हमारा जीवन वास्तविक जीवन है। हम कोशिश करते हैं, हम असफल होते हैं, हम पुनः प्रयास करते हैं, हम असफल होते हैं, लेकिन हम दृढ़ रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी काम में असफल जरूर होते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन किसी काम का नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति जो आज हंस रहा है, उसने अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा दर्द अवश्य सहन किया है। आज जो सफल है, उसने एक दिन बहुत ही कठिन संघर्ष किया है और वह बार बार असफल भी हुए हैं। उनकी हार न मानने की आदत ने ही उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। बिना संघर्ष के किसी को भी सफलता नहीं मिलती है। जो खुद को आग में जलाता है, वह ही अपना भविष्य उज्जवल करता है। लेकिन हम सभी को लगता है कि यदि हम एक काम में असफल हो गए हैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कामों में असफल होने का मतलब या स्कूल की एग्जाम में फेल होने का मतलब जीवन में असफल या फेल होना नहीं है। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। अपने अंदर की शरीर की कमजोरी को अपने ही अंदर की ताकत से आघात कीजिए। और यदि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी असफलता से निराश है, तो उससे बहुत ही सोच समझकर बात कीजिए। कई बार आपका एक शब्द उसे सफलता की वह ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, और आपकी बातें उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। हमारे शब्द किस तरह से किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि कैसे एक माँ के शब्दों ने एक क्लास में फेल होने वाले बच्चे को क्लास का टॉपर बना दिया। एक लड़का था जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह पूरा साल मौज मस्ती और खेल कूद में ही लगा रहता था। हर वक्त फ़ोन में व्यस्त रहता था और जब भी उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए बोलती तो वह यह कहकर टाल देता था कि अभी एग्ज़ाम नहीं आए हैं, अभी तो बहुत टाइम है, मैं कल से पढ़ाई करूँगा। लेकिन ऐसे ही करते करते पूरा साल बीत गया। उस लड़के के एग्ज़ाम आ गए और अपनी आदत के अनुसार उसने एग्ज़ाम में भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसका मन हर समय खेल कूद और मौज मस्ती में ही लगा रहता था। और वह फिर बिना पढ़े ही एग्ज़ाम दे देता है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर से अपनी मौज मस्ती और खेल कूद में लग जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसका रिजल्ट का समय आता है तो वह लड़का अपने स्कूल रिजल्ट लेने के लिए जाता है। और जब उसे रिजल्ट मिलता है तो वह देखता है कि वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है। वह बहुत परेशान और हैरान हो जाता है, इधर उधर घूमने लगता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा। आखिर उसे अपने फ़ेल होने के कारण समझ में आता है। वह रास्ते में ही बहुत रोने लगता है। रोते रोते घर पहुंचकर अपनी माँ को गले लगाकर लगातार रोने लगता है। वह लड़का अपनी गलती के लिए अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और ज़ोर ज़ोर रोता है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, स्कूल के एग्ज़ाम में ही फेल हुआ है ना, जीवन के एग्ज़ाम में तो नहीं। उसकी माँ की यह बात सुनकर उसके दिल का थोड़ा दर्द कम होता है। अगले दिन उसके रिश्तेदार उसके घर में आते हैं और वह लड़का अपने घर में सोच रहा था कि कोई मुझसे मेरे रिजल्ट के बारे में ना पूछे। यह सोचते ही सोचते एक रिश्तेदार ने पूछ ही लिया, बेटा कल तुम्हारा रिजल्ट था ना, कितने नंबर आए? लेकिन लड़का चुपचाप रहा, कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं थी कि किसी को वह अपने रिजल्ट के बारे में बताए। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ है, उसे 90% मार्क्स मिले हैं। यह सुनकर सारे रिश्तेदार चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को पता था कि वह लड़का पढ़ाई लिखाई में उतना भी अच्छा नहीं था कि 90% मार्क्स ला सके। सारे रिश्तेदार उसकी माँ की बातों पर यकीन कर लेते हैं और उस लड़के की तारीफ करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं तब वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, सच ही कह देते, मैं थोड़ा अपमानित होता, उसमें मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब यह लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तब यह सभी रिश्तेदार मिलकर आपको बुरा सुनाएंगे कि एक माँ ने उसके लड़के के लिए झूठ बोला। ये सुनकर माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अगर मैं ही तुम्हें नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तूने सिर्फ एग्ज़ाम में ही कुछ नंबर कम लाए हैं, लेकिन जीवन के एग्ज़ाम में तो नहीं हारा है ना। मैं तुझे देखकर जी रही हूँ, इस दुनिया को देखकर नहीं। माँ की यह बात सुनकर
वह लड़का बहुत ही रोने लगा और अपनी माँ को गले लगाकर कहने लगा कि आज जो आपने मेरे लिए झूठ बोला है, इस झूठ को मैं सच में साबित करके दिखाऊंगा। उसकी माँ की एक झूठ ने उस लड़के को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसके बाद वह लड़का अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करने लगा और अगले साल की परीक्षा में उसने फर्स्ट रैंक से पास किया और उसके 90% से भी ज़्यादा मार्क्स आए। एक माँ अपने बच्चे के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा कैसे क्लास का टॉपर बन जाता है। यह एक माँ के कारण ही संभव है। उसकी माँ ने न सिर्फ उसे एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि उसे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए भी प्रेरित किया। मित्रों, सवाल यह नहीं है कि वह बच्चा ऐसे कैसे कर पाया, सवाल यह है यह क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि उसकी माँ ने उसे असफलता से डरना नहीं सिखाया, बल्कि असफलता से सबक सीखकर आगे बढ़ना सिखाया। मित्रों, अपनी पिछली गलतियों से शिक्षा लेकर फिर से कुछ नया करिए, आप अवश्य सफल होंगे। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए, एक दिन न एक दिन आप सफल अवश्य होकर रहेंगे। इसलिए आज अभी अपने आप को जितना जला सकते हो जलाइए, जितनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं करिए और असफलता से कभी मत घबराइए। रुक क्यों जाते हो 4 दिन मेहनत करके? अरे भाई, वक्त लगता है मेहनत का फल पाने में। आज से 2 साल बाद तुम कहाँ पहुँचोगे, ये निर्धारित करता है कि आज तुम क्या कर रहे हो उसके ऊपर। और जब सफलता हमारी है तब मेहनत भी तो हम ही लोगों को करनी होगी। यदि ये दुनिया तुम्हारी अपोजिट हो जाती है और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी असफलता पर मजाक बनाते हैं, फिर भी अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाकर रखिए, जो भी लोगों को नामुमकिन लगता है वह करके दिखाइए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।